प्रचार शोर एक्चुअली वो थम गया है 43 सीट्स पर, क्या उम्मीद करते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हमने कहा है कि 38 सीट हम पहले फेज में जीतेंगे और पूरे दमखम के साथ जीतेंगे। और हमको लगता है जो हवा का रुख है कि एनडीए गठबंधन 20 तारीख को जब अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा तो 10 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। सर, पहले फेज का मतदान को लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। जेएमएम दावा कर रही है कि 43 सीट पर चुनाव होने हैं, 38 सीट पर वो जीत दर्ज करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से 43 सीटों पर जो प्रथम चरण के मतदान होने हैं उसमें जिस प्रकार से जनता की बड़ी भागीदारी हुई है और प्रचार कार्यक्रमों में जिस प्रकार चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हो, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो आए भाजपा शासित राज्यों के, ऐसे सारे मुख्यमंत्रियों की सभा में जो भीड़ उमड़ी और खास करके युवा और महिलाएं जिस प्रकार से उसमें सहभागिता उनकी हुई, मैं समझता हूँ एक परिवर्तन की लहर पूरे राज्य में अब चल चुकी है। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का सफाया हुआ है और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को करारी हार मिली है और 9 सीटों के साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस आगे हुआ है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस आगे होगा। पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जेएमएम का दावा है कि 38 सीट हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और आप जोड़ लें 2/3 बहुमत हमको प्रथम चरण में भी मिलेगा और दूसरे चरण में मिलेगा। और सवाल है कि बोलने के पहले दम चाहिए। अब उनको बोलना है, वो तो 43 का भी बोल सकते थे, वो तो कैसे उन्होंने 5 सीटें छोड़ दी है, वो तो बोल सकते थे 43। यह आश्चर्य है कि कैसे जेएमएम ने 43 का 43 नहीं कहा। 5 सीट पता नहीं किसको घटा रहे हैं, कहीं अपने मुख्यमंत्री जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, कहीं कल्पना सोरेन जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, क्योंकि 5 सीट किसका घटा रहे हैं उनको बताना चाहिए था कि किनका घटा रहे हैं वो, क्योंकि उनको बताना चाहिए कौन सा सीट घट रहा है उनका, कहीं किनका घट रहा है, कहीं उनको अविश्वास हो गया है, विश्वास हो गया है कि मुख्यमंत्री जी नहीं जीतेंगे, कल्पना सोरेन जी नहीं जीतेंगे और उनके जो दिग्गज हैं कई मंत्री रहे हुए वे नहीं जीतेंगे, तो उन 5 सीटों को उन्होंने हटा दिया है। इसलिए उनको ये सोच समझ के बोलना चाहिए। जनता जो दिख रहा है पूरे राज्य में वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनता खड़ी है और ट्रेलर दिख गया है लोकसभा चुनाव में और पूरी पिक्चर जो है विधानसभा चुनाव में बाहर आएगी और एक मजबूत सरकार 23 नवंबर को झारखंड में जो बनेगी वो एनडीए की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी।